मैम, आज सिमडेगा जिला में आपका आगमन हुआ है और यहाँ पे मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। किस तरह के चेकअप किए जाएंगे और कैसी महिला सुरक्षा के कार्य किए जा रहे हैं, इस पे कुछ बताएंगे आप? देखिए, पिछले 12 वर्षों से मेगा महिला स्वास्थ्य एवं पिछले 35 वर्षों से लगातार मैं राज्य में दृष्टि सुरक्षा अभियान चला रही हूँ। पलामू, कोल्हान, संथाल परगना और आज हम सिमडेगा में ये आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग गुमला, जामताड़ा के नारायणपुर और देवघर में ऐसा ही आयोजन करने का हमारा प्लान है। तो इन जगहों में जब हम लोग जाते हैं तो हमारा जो मेजर फोकस होता है वो होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की महिलाएं, एसटी ग्रुप की महिलाएं और पिछड़े तबके की महिलाएं जो जननांग संबंधी सूजन से पीड़ित होती हैं और डॉक्टर तक पहुंचना तो दूर, वो अपने घर में भी लो क्लास से जननांग संबंधी सूजन के जो उनके लक्षण हैं उनको छिपाती हैं। तो हम उनके बीच में केवल जागरूकता ही नहीं फैलाते हैं सहिया के नेटवर्क के माध्यम से, बल्कि हम उनको कैंप में स्क्रीन करते हैं। सहिया नेटवर्क के द्वारा हम उन्हें कैंप में बुलाते हैं, कैंप में हम उन्हें स्क्रीन करते हैं और जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उन्हें दवा दे करके या डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप की सहायता से क्रायो उपचार करके उनको जो ये बीमारी है उससे मुक्त करके उन्हें घर वापस भेजते हैं। कैंप में आयरन, फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां भी हम 1 महीने की गोली मुफ्त देते हैं। जैसा कि मैम आज की डेट में अभी आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि दृष्टि सुरक्षा अभियान के तहत हम लोग ऐसे लोगों को, बुजुर्गों और बच्चों को फोकस करते हैं जो कॉर्निया और रेटिना की बीमारियों से अपनी दृष्टि खो रहे हैं। खासकर ऐसे बच्चे जो मोतियाबिंद की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में नहीं हो पाता है। अब तक हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर के 6 लाख से ज़्यादा प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की जांच की है, इलाज किया है ज़रूरतमंद महिलाओं का। और दृष्टि सुरक्षा अभियान में पिछले 35 वर्षों में हम लोगों ने अभी तक 25 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल के बच्चों की स्क्रीनिंग की है, हज़ारों बच्चों को मुफ्त चश्मा दिया है और सैकड़ों बच्चों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दोबारा स्कूल भेजा है। झारखंड मॉडल क्या है मैम? आज की डेट में झारखंड मॉडल की काफ़ी चर्चा हो रही है, क्या कुछ बताएंगे? एक्चुअली 2021 में स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के साथ मिलकर सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए हम लोगों ने झारखंड मॉडल बनाया था। ये WHO की 90-70-90 जो नीति है सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की, उसका एक मॉडिफाइड रूप है। क्योंकि 90-70-90 का जो पहला भाग है 90, यानी 90% जो 25 वर्ष तक की उम्र की युवतियां हैं उनको इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, जो कि मुश्किल है हमारे राज्य में। 90-70-90 का दूसरा भाग 70 है कि 70% प्रजनन क्षमता वाली जो महिलाएं हैं उसको पैप स्मीयर से टेस्ट होना चाहिए और इसका कवरेज होना चाहिए, ये भी बहुत मुश्किल है। 90-70-90 का जो तीसरा भाग है उसमें है कि 90% जननांग संबंधी सूजन से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी जांच और इलाज होनी चाहिए। तो इसको ही लेकर के हम लोग चले और काफ़ी ज़्यादा देश के शीर्ष ऑन्कोगायनोकोलॉजिस्ट लोगों के साथ डिस्कशन करके, ऑनलाइन मीटिंग करके ये निकल के बात आई कि 6% टारगेटेड प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं को अगर हम स्क्रीन करते हैं तो हम 90 या 100% जननांग संबंधी सूजन की महिलाओं की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो अब ये टारगेटेड 6% पॉपुलेशन कौन सी है? वो 6% पॉपुलेशन है जिसे जननांग संबंधी सूजन के लक्षण है या जो सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क कैटेगरी की है। जननांग संबंधी सूजन के जो लक्षण हैं हम सभी जानते हैं कि बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज, ये हो सकता है कि आगे चल करके प्री कैंसर हो सकता है। तो बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज, 2 माहवारी के बीच में ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद की ब्लीडिंग बहुत खतरनाक है, शारीरिक संबंध बनाने समय ब्लीडिंग, पेट और पीठ के नीचे भाग में दर्द। हाई रिस्क कैटेगरी की जो महिलाएं आती हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में जो महिलाएं आती हैं वो हैं जिनके समय से पहले शादी हो जाती है, कम उम्र में शादी, कम उम्र में ढेर सारे बच्चे, 1 से अधिक सेक्सुअल पार्टनर, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का उपयोग, इम्यूनो डेफिशिएंट महिलाएं, जो महिलाएं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की हिस्ट्री रखती हैं, टोबैको यूज करती हैं, तो ऐसी महिलाएं हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। तो इन सबको अगर ऐसी 6% महिलाओं को हमको हमारा टारगेट पॉपुलेशन है,
तो ऐसे 6% महिलाओं के लिए हम प्रचार करते हैं। एक हम लोगों ने फ्लायर बनाया है और आज हर सदर अस्पताल में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये फ्लायर आप देखेंगे। यहाँ के सिमडेगा के सदर अस्पताल में भी आपने देखा होगा, ये फ्लायर बहुत बड़े रूप में लगा हुआ है। तो ऐसी ही महिलाओं को सैया लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उस कैंप में लाएं। मैम एक सवाल और पूछ रहे हैं, जब आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, उनके हित में काम करती हैं और लंबे समय से काम कर रही हैं, कैसा लगता है जब उन कार्यों को सम्मान मिलता है और ख़ास करके तब जब वो सम्मान आपको राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है? जी हाँ, 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे राष्ट्रपति भवन में मुझे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार मिला। और मुझे लगता है कि झारखंड में पहला नारी शक्ति पुरस्कार था वो। और राष्ट्रपति भवन में जब ये पुरस्कार लेने में जा रही थी तो बैकग्राउंड से उद्घोषिका इतनी अच्छी बातें बोल रही थी कि उससे मन और भी प्रेरित हो चला कि समाज के लिए कुछ और भी करना है, कर गुजरना है। इन बातों से, इन घटनाओं से तो प्रेरणा मिलती ही है। एक सवाल और मैम, एक जानकारी मुझे मिली है कि कश्यप आई मेमोरियल हॉस्पिटल जो आपका रांची में है, उस वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपना नेत्रदान का पेपर साइन की है, हाँ, शपथ पत्र दी हैं। क्या कुछ सच्चाई है या क्या कुछ जानकारी है? पूरी जानकारी देंगे। जब माननीय राष्ट्रपति झारखंड की गवर्नर थी तो वो 2015 से 2019 लगातार 5 साल कश्यप मेमोरियल आई बैंक, जो हमारी एक चैरिटेबल संस्था है, उसके द्वारा आयोजित सालाना नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम आई रन फॉर विजन में आती थी। उन्होंने ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन में भी हमारे भाग लिया और न केवल उन्होंने भाग लिया, आम जनता को भी प्रेरित किया। रन में उन्होंने खुद भी चलती थी और उन्होंने नेत्रदान का शपथ पत्र भी कश्यप मेमोरियल आई बैंक में भरा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेत्रदान के लिए प्रेरित हो सके, आगे आ सके। तो यह भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जब वो गवर्नर थी तब उनके द्वारा उठाया गया ये कदम वाकई में नेत्रदान की दिशा में बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। जैसा कि सिमडेगा में आपका आगमन हुआ है, अभी प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है, हजारों की भीड़ देखी जा रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे जमे हुए हैं। क्या लगता है कि लोग अब पहले के मुकाबले अब स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो रहे हैं? हाँ, स्वास्थ्य के प्रति लोग अवेयर हो रहे हैं। और हम लोग जब ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के साथ, तो हमने देखा कि अभी जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, अभी जो सहिया लोग हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग की थी। सबके पास मोबाइल है, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग ऑनलाइन मीटिंग में जुटते हैं और वो बहुत अवेयर भी हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि क्या क्या लक्षण है तो वो लोग इन लक्षणों से जागरूक थे। तो अभी लोग जागरूक हुए हैं क्योंकि सरकार का जो स्वास्थ्य का नेटवर्क है और हम लोगों ने जो जागरूकता फैलाई है उसका भी असर है। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और सहिया के नेटवर्क के माध्यम से समाज में जागरूकता तो बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है। सिमडेगा का चुनाव इस बार करने का क्या मकसद रहा? हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं और पत्रकारों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि झारखंड के किस इलाके में जाना चाहिए। तो हम लोगों ने जब देखा कि साइबर क्राइम जामताड़ा में बहुत ज़्यादा है तो हम जामताड़ा गए। पाकुड़ के बारे में हम लोगों ने सुना कि जहाँ का सबसे पिछड़ा इलाका है तो हम पाकुड़ गए। सिमडेगा के बारे में हमने पढ़ा कि सिमडेगा और गुमला में एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें लगा कि ये एरिया में हमें जाना चाहिए। और यही कारण है कि सिमडेगा के बाद गुमला भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे।